नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मुद्दे से रूबरू कराना चाहता हूं और ये मुद्दा है एक बोर्ड का, एक संस्था का, जिसे माइनॉरिटी स्पेशल मुस्लिम के लिए ख़ास किया गया है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना बिहार। ये बोर्ड मुस्लिम एजुकेशन पे काम करता है, इस्लामिक एजुकेशन पे काम करता है कि इस्लामिक एजुकेशन हर मुस्लिम बच्चे को आसानी से, सहूलत से मिल जाए। और ये अपने इदारे खोलता है जगह जगह, पूरे बिहार के हर ज़िले में, हर गांव में आपको इसका इदारा मिलेगा, जिसे हम मदरसा कहते हैं। आप जानते हैं कि मदरसा हमेशा हाईलाइट में रहता है। कभी ये कहा जाता है कि मदरसे में एजुकेशन नहीं होती, कभी ये कहा जाता है मदरसे में दहशतगर्द पलते हैं, कभी ये कहा जाता है मदरसे के एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं। कभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मदरसे के एजुकेशन को ऐसा करना चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, यानी मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें होती रहती है। लेकिन पिछले 2-3 साल पहले इस बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो चेयरमैन बने थे, उनका नाम था अब्दुल कयूम अंसारी। मदरसा एजुकेशन बोर्ड खालिसतन मुस्लिम अक़लियती अदारा है और बिहार के तकरीबन 2 करोड़ लोगों के बच्चों का रिश्ता और उनका तालीमी मुस्तक़बिल इस इदारे से जुड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो दौर रहा वो बोर्ड की तारीख का स्याह बाब है। बदनुवानी, रिश्वत सतानी, असातिज़ा को जलील व ख़ार करना और तमाम तर वसूल व ज़ाब्ते को दाग पर रखकर मनमानेपन का मुजाहरा करना, अक़रबा परस्ती की बहुत ही नापाक मिसाल, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब्दुल कयूम अंसारी के मुद्दत को लोग बड़े बुरे दिन के नाम पर याद कर रहे हैं। और फिर अदालत आलिया का भी कि बोर्ड तश्कील शुदा बोर्ड की मीटिंग किए बगैर सिर्फ तनहा चेयरमैन का फैसला लिया जाना कहीं से मुनासिब नहीं है। इस हिदायत के बावजूद भी उनके मनमानीपन में कोई रोक नहीं लगाया जाना लगता है बड़ी पुष्पनाही है। मैं समझता हूं कि बीजेपी के नज़रियात हैं कि मुस्लिम अक़लियतों के तालीमी अदारे बर्बाद किए जाए, लेकिन अब भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि एजेंडा बीजेपी का हो सकता है, लेकिन जदयू का बहरहाल नहीं हो सकता है। वज़ीर आला मोहतरम को और अभी जो वज़ीर तालीम हैं, अक़लियत के लोग उम्मीद की नज़र से देखते हैं उर्दू के ताल्लुक़ से, माइनॉरिटी एजुकेशन के ताल्लुक़ से। लेकिन इस वक्त बाज़ार में बड़ा अफवाह गरम है कि दोबारा फिर यही मनहूस साया फगन होने वाला है बोर्ड पर। और कहा यह जा रहा है कि खतीर रकम नजराने की सरे बाजार ये बात गर्म है। तो मैं समझता हूँ कि तो हुकूमत के लिए भी रुसवाई की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में अदालत आलिया ने, हाई कोर्ट ने जिसकी सरजनस करी हो, और इस वक्त बिहार की तमाम तर मुस्लिम मिल्ली तंजीमें हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा तबका इससे नाराज़ है। तो हुकूमत वक्त को हम लोगों ने इस सिलसिले में वज़ीर तालीम से भी पहले गुजारिश की है और आज भी मैंने याद दहानी कराई है कि साहब ये मुनासिब नहीं है, उसके बारे में काफ़ी, और उसने पामाल कर दिया, बिहार के तालीमी निज़ाम को पामाल कर दिया। और मैं समझता हूँ कि माली बदनवानी जितनी हुई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। माली बदनवानी इस कदर हुई है कि शायद माजी में बदनवानी के इल्ज़ाम तो कई लोगों पर आए हैं, लेकिन सब पर अब्दुल कयूम अंसारी साहब सबकत ले गए हैं। ऐसे हक पर अगर ऐसे ही हक पर नाराज हो जाएं तो लोग, जो जितने भी बदनवान लोग हैं, गलत लोग हैं, तो उसकी तारीफ करने लगे लोग। अरे हाँ, होते हैं। मदरसा के आलिमों को जलील व ख़ार करना यह हक पर है ना। रिश्वत की खतीर रकम लेकर लोगों को बहाल करना यह हक पर है। हुफ़ाज़ कराम को रिश्वत लेकर बहाल किया और जिन लोगों ने रिश्वत नहीं दी उनको ज़ाब्ता सिखा रहे हैं कि उनको हम बहाल नहीं करेंगे। तो एक ही दफ्तर में 2 किस्म के कानून किस तरह चलते हैं, एक बड़ा मामला है। अगर हुकूमत दयानतदाराना तौर पर इसके अहद का जांच करवा ले तो मैं समझता हूं कि पिछले तमाम तर रिकॉर्ड, बल्कि इस वक्त बदनवानी का जो नंगा बरहना नाच वहां पे हो रहा है वो कहीं भी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस बदनवानी के खिलाफ अब्दुल कयूम अंसारी एक ऐसी शख्सियत है जो अपने काले और सियाह रूल के ज़रिए, कानून के ज़रिए जाने जाते हैं। ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को जितना लूटा है, जितना इन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को बर्बाद किया है, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड अपनी तारीख़ में कभी ऐसा
कम अक्ल, कम जहन, कुंद जहन के लोग आज तक बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने थे। इसके कई कारण हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए कई शराइत हैं। उन शराइतों में से पहला शर्त यह है कि वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर यानी डॉक्टर की डिग्री हासिल किया हो, पीएचडी किया हो। दूसरी शर्त यह है कि वो एक किताब का राइटर हो। ये तमाम शर्तें जो हुकूमत का वो तलवा चाटने वाला हो, तभी जाके वो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। आप जानते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी के इतना बड़ा तलवा चाटने वाला इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसी शख्सियत है जो तलवे चाट चाट के चंपारण से लेकर पटना तक और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन तक की कुर्सी तक वो पहुंचा है। मैं उसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप उनके जो 3 साल का उनका पीरियड था चेयरमैन का, आप देख ले कि बिहार के हर मदारिस को वो तहस नहस कर दिया। बिहार के जितने भी मदारिस में एजुकेशन थी सबको बर्बाद करके थप करके रख दिया, क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जितना घूस को और लाल फीताशाही को बढ़ावा दिया है उतना किसी चेयरमैन ने नहीं दिया। दूसरी बात, खुद बोर्ड के अंदर जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ऑफिस है उसके अंदर जो पहले से लोग थे उन तमाम को सस्पेंड करने के बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटा, पोता, खाला, अम्मा, नाना, दादी, जितने रिश्तेदार थे सबको लाके बहाल कर दिया। यानी अकरीबा परवरी का उन्होंने काम किया है। आप आज भी जाए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में तो सिवाय उनके रिश्तेदार के, उनके रिलेशन के कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरी गड़बड़ी उन्होंने जो मचाई है वो ये कि जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जहाँ जिस ऑफिस में काम होता था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक को उठा के लेके चले गए फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ में जो मकान में बोर्ड चल रहा है वो बोर्ड उनके ही रिश्तेदार में से किसी एक का है, जिसको वो लंबी चौड़े सरकार के यहाँ भाड़ा दिखाते हैं और उसे कितना देते नहीं देता और ये कितना अपने आप में बचा के रखते हैं ये इनका है। लेकिन बोर्ड को 2 जगह तकसीम करने से उन मदारिस के टीचर को जिन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, छोटी सी तनख्वाह पे उनको 2-2 जगह, एक काम के लिए 2-2 जगह जाना, परेशान करना, ये किस तरह की हरकत है आप जान सकते हैं। इसी तरीके से जो मदारिस के प्रिंसिपल उन्हें सलाम नहीं किए, उठ के उनका इस्तकबाल नहीं किया, उनको वो सस्पेंड करते थे, साथ में उस मदारिस को ही अपने लिस्ट से हटा देते थे, उनकी तनख्वाह को रोक देते थे। तो इस तरह की उनकी कई हरकतें हैं। आप जानते हैं कि उनकी एक बहुत ख़राब हरकतों में से ये है कि वो अपने सामने तमाम मदारिस के टीचर्स को गुलाम समझते। जितनी बेइज्जती टीचरों की, मदारिस के टीचरों की, हाफिज़ों की, आलिमों की उन्होंने की है, आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं किया। आप जानते हैं उनके ही रीज़न में अभी 559 मदारिस और 163 मदारिस को मंजूरी मिलनी थी, लेकिन ये सरकार के तलवे चाटने की वजह से, सरकार को खुश करने की वजह से इन्होंने इस तमाम मदारिस जो अभी सरकारी होने वाले थे उनके फ़ाइल को सरकार तक नहीं पहुंचाया। तो ऐसी कई गड़बड़ियां उन्होंने बोर्ड में मचा रखी है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ही मानी जानी शख्सियत अख्तरुल ईमान साहब ने उनके बारे में ETV से टिप्पणियाँ की। इसके असातिज़ा आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने उनके लिए जद्दोजहद किया। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बात की, सरकार तक अपनी बात रखी कि अब दोबारा ऐसे सियाह जहन के लोगों को दोबारा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन ना बनाया जाए, क्योंकि ख़बर ये थी कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रकम दे रखी है सरकार को घूस के लिए, जिसके कारण उसको दोबारा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो मैं ये कहता हूँ और सरकार से भी, उन तमाम टीचरों की तरफ से, आज मैंने बहुत सारे मदारिस के टीचरों से मिला और बल्कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि ऐसे लोगों को जो अकरीबा परवरी को बढ़ावा देते हैं, जो अपनी अना के खातिर लोगों को सस्पेंड करते हैं, अपनी अना की खातिर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंदर जितने भी मदारिस आते हैं, मुल्का मदारिस को बर्बाद और तहस नहस करने का ये काम करते हैं, उन्हें दोबारा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन ना बनने दिया जाए।
इसके लिए हर तरफ से आवाज़ें बुलंद हो रही है। नीतीश हुकूमत को ये सोचनी चाहिए और बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को कि आपके अंदर में है, ऐसे लोगों को आप ना लाएं जो माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी जो है ये आज एजुकेशन में सबसे नीचे है। इनके एजुकेशन का स्तर देखें, इनका जो ग्राफ देखें वो सबसे नीचे है और सबसे ज़्यादा बदहाल कौमों में से एक की ये कौम है। इसलिए ऐसे लोगों को लाएं जो इनकी अच्छाई को, इनकी सरबुलंदी के लिए सोचे और काम करे। कुर्सी पे बने रहने के लिए जो कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को लाने से सिर्फ़ और सिर्फ एक कौम का खसारा नहीं बल्कि इस राज्य का भी खसारा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी हमारी बहुत बड़ी पावर होती है। ये कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया और सोर्स होता है। अगर इन कम्युनिटी को हम ऐसे लोगों को ला के इनके जो मेन संस्थान है उस पर बैठाते हैं तो एजुकेशन का ग्राफ इनका गिरेगा तो बिहार के एजुकेशन ग्राफ गिरेगा। इसलिए ऐसे लोगों को ला के किसी बोर्ड को बर्बाद करना ये सरकार की जानी और समझी हुई, सोची हुई साजिश होगी।